नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी से खबर सामने आ रही है। झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की अध्यक्षता में तहसील मोट सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ग्राम सभा और अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के साथ चक रोड पर कब्जे की शिकायतें अधिक प्राप्त हुई, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और शिकायतों का निस्तारण तुरंत करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम सभा और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जानकारी ली। वहीं वादों के संबंध में संतोषजनक उत्तर न दे पाने पर पेशवा शिव कुमार विश्वकर्मा को वेतन रोके जाने के साथ ही मौरानीपुर स्थानांतरण करते हुए चार्जशीट दिए जाने के निर्देश दिए और साथ ही एडब्ल्यूबीएम ने सतेज का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम मोड अतुल कुमार, क्षेत्राधिकारी पुलिस डॉक्टर प्रदीप कुमार, डीडीओ उग्रसेन यादव, तहसीलदार लालकृष्ण सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज मोट तहसील दिवस में लगभग 150 से ज़्यादा शिकायतें हमको देखने को मिला था। मुख्य रूप से ये राजस्व विभाग से संबंधित है और समाज कल्याण विभाग से भी संबंधित है और पेंशन्स, मुख्य रूप से जो पेंशन्स नहीं मिली हैं और आवास जो पात्रता के अनुसार जो नहीं मिले या नाम जिसका छूट गया है, वो सारी शिकायतें हमारे संज्ञान में हैं और कुछ बिजली से संबंधित भी है जो बिल्स की पुनः वेरिफिकेशन कराने के लिए भी अनुरोध पत्र मिला है। बागपत में समाधान दिवस में 39 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आ रही है। बागपत की खेकड़ा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने फरियादों की शिकायतें सुनी। समाधान दिवस में कुल 39 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए उनका निश्चित समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए। समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। वहीं मंगलवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजकमल यादव और एसडीएम अजय कुमार ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 39 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से राजस्व की 16, पुलिस की 7, विद्युत विभाग की 5, विकास की 2 और अन्य 9 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिकायतों को जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बैंक कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं में लोन देने के लिए बैंक कर्मी आनाकानी करते हैं। किसी भी उपभोक्ता को बैंक से लोन लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे बैंक कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। खेकड़ा में तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस में है और इसमें 34 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4 को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया है और बाकियों को सभी संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको मार्क किया गया और अपनी रिपोर्ट समय अंतर्गत लगाकर इसका निस्तारण कराएंगे। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूँगा कि जो पुराने तहसील दिवस है उनके अंतर्गत हम लोगों ने 5 गाँव के सभी ज़्यादा शिकायतें थी, वहाँ की शिकायतों को चिन्हित किया था, जिसमें हसनपुर, मसूरी, खेकड़ा, सुनेड़ा, अहमदनगर और डगरपुर गाँव थे और यहाँ पर 5 अधिकारियों की टीम 5-5 शिकायतों की सत्यापन करने के लिए गई है, भौतिक सत्यापन करने के लिए। झांसी में बेकाबू होकर बाइक की रेलिंग से 4 को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी से खबर आप सामने आ रही है। आपको बता दें, झांसी में बेकाबू होकर बाइक पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। झांसी में एक बाइक पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। झांसी के वेलवा गांव का रहने वाला नीरज पुत्र कल्लू अपनी ससुराल गया हुआ था। आज सुबह जब वह गुरसराय से वेलवा बाइक से जा रहा था तो मतवाना में बने पुल के पास बेकाबू होकर बाइक पुल के पास बनी रेलिंग से टकरा गई, जिसमें बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है और चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं वहां पर मौजूद लोगों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार कर हालत गंभीर होने की वजह से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है।
चंदौली में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर सामने आ रही है। चंदौली के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के डैना गांव में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। मासूमों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत करने के बाद शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस ने किया हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद की कमालगंज पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर हल्ला बोल दिया। अवैध शराब कारोबारियों के यहां पर कमालगंज पुलिस टीम ने छापेमारी की। कमालगंज थानाध्यक्ष अजय नारायण ने अपने दल के साथ गिहार बस्ती में छापेमारी की। पुलिस ने सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट भी किया। साथ ही में लहन रखने वाला सामान, डिब्बा, पीपा, भट्टी और कई उपकरण भी नष्ट कर दिए। वहीं मौके से शराब कारोबारी फरार हो गए। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बदायूं में ग्रामीणों की शिकायत पर अंत्येष्टि स्थल की जांच की गई। उत्तर प्रदेश की बदायूं से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बदायूं के सलारपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिनावर में पंचायत डिप्टी डायरेक्टर के निर्देश पर ग्रामीणों की शिकायत पर अंत्येष्टि स्थल की जांच करने पहुंचे डीपीआरओ को निर्माण कार्य में अनियमितताएं मिली। आपको बता दें कि गाजियाबाद में शमशान भूमि में हुए हादसे को लेकर सभी अंत्येष्टि स्थलों की जांच की जा रही है, जिसमें सोमवार को अचानक डीपीआरओ सलारपुर की ग्राम पंचायत बिनावर में लगभग 24.5 लाख से बने अंत्येष्टि स्थल की जांच करने पहुंच गए। जहां ग्रामीणों की शिकायत पर डीपीआरओ राजीव मौर्य ने शमशान घाट में बनी सीढ़ी और दीवारों को हथौड़े से तोड़कर जांच की। जहां ठेकेदार ने उसमें घोटाला करते हुए पुरानी ईंटें लगाकर मिट्टी भरकर प्लास्टर करवा दिया और घोटाला कर मोटा पैसा खपा लिया है। राजवीर मौर्य ने दीवार की लंबाई नापकर बुनियाद खुदवाकर जांच की, जो कि मानक के विपरीत पाई गई। जहां डीपीआरओ राजवीर मौर्य ने बताया कि जेई ने बिना मौके पर पहुंचकर एमबी बनाकर पास करके मोटा पैसा खपा लिया है, जिसकी जांच अभी चल रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में अवैध ऑटो के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद की सड़कों पर चलने वाले अवैध ऑटो से सावधान रहने की जरूरत है। गाजियाबाद पुलिस ने देहात इलाके से करीब 200 ऐसे ऑटो को पकड़ा है जो अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे थे। इन ऑटो चालक के पास न तो संबंधित दस्तावेज थे और न ही ऑटो पर यूनिक आईडी नंबर था। हाल ही में गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से एक ऑटो में युवती को बैठाकर उसे रेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद अवैध ऑटो को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी के चलते अवैध ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं एसपी देहात का कहना है कि फिलहाल 200 ऑटो सीज करके 400 ऑटो के चालान किए गए हैं, लेकिन अभियान लगातार जारी है। ऐसे ऑटो को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध रूप से बिना दस्तावेज के सड़क पर दौड़ रहे हैं। निर्देशन में समस्त सिटी और देहात क्षेत्र में जो अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अवैध ऑटो चल रहे हैं हमारे पूरे जनपद में, उसी क्रम में ख़ास तौर पर थाना मसूरी, थाना लोनी और थाना लोनी बॉर्डर में पिछले 3 दिन से लगातार अभियान चल रहा है। आज तीसरा दिन है और ये अभियान पूरे 1 हफ्ते चलेगा। इसमें हमने लगभग 200 ऑटोज़ सीज़ किए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में लगभग 400 हमने ऑटोज़ के चालान किए हैं और ये अभियान अभी लगातार चलेगा। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो ऑटोज़ बिना यूनिक नंबर के हैं, इसके अलावा गैर जनपद के हैं जैसे कि हापुड़, मेरठ और दिल्ली के हैं, तो वो ऑटो हमारे क्षेत्र में ना चलें, क्योंकि एक तो उन पर यूनिक आईडी नहीं है, उन पर नज़र रखना थोड़ा मुश्किल होता है। निर्देश कन्नौज में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मियागंज का पूरा मामला है, जहां नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर धारदार हथियार चले। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 लोग लहूलुहान हो गए।
वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल दो पक्षों में खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हुए हैं। ये इनको पुलिस लेके आई है थाने से और ये 2 पक्ष हैं, टोटल 7 लोग, एक पक्ष से 4 है, एक पक्ष से 3 है। ये मियाँगंज निवासी हैं, इनका कुछ आपस में विवाद हो गया है, चोटें आई हैं दोनों पक्षों। कितने लोग हैं सर टोटल, कहाँ से? टोटल 7 हैं मियाँगंज। ये इनको पुलिस। एटा में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के एटा से खबर है। जनपद एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के कायमगंज रोड पर अगौनापुर गांव के रहने वाले गयासुद्दीन नाम के व्यक्ति को मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों में से एक ने 55 वर्षीय गयासुद्दीन को गोली मार दी। गोली लगने से गयासुद्दीन छटपटाकर जमीन पर गिर पड़े। वहीं आनन फानन में घायल अधेड़ को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि गोली मारने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे अलीगंज क्षेत्र के डिप्टी एसपी अजय कुमार ने बताया कि बाइक सवार 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। वहीं बदमाशों की नाकाबंदी कर तलाश की जा रही है। और जैसा इस व्यक्ति ने बताया है कि ये बकरी जब चुगा था, टॉयलेट कर रहा था, पीछे से सफ़ेद अपाचे से 3 लड़के आए और उन्होंने गोली मारी है। अभी तो इसकी ये प्रथम दृष्टा इन्होंने सूचना दी है। अब जैसे तहरीर देंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बकरी चुगा रहे थे स्टेडियम के पास। कौन? हमारे पिताजी। क्या नाम है पिताजी? गयासुद्दीन नाम है इनका। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब पेशाब कर रहे थे 3 लड़के आए बाइक से। हाँ। और गोली मार के भाग गए। ये थे, एक बच्चा और था इनके साथ, दो जने बकरी चुगाते हैं रोज। और जैसा सिद्धार्थनगर में बढ़ती पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में और अध्यक्ष रामविलास राजभर की अगुवाई में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा, जिसमें बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों और महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने रेट कम किए जाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। बढ़ती हुई महंगाई से छात्र छात्राएं, युवा और आम आदमी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस अवसर पर बस्ती मंडल के उपाध्यक्ष केशव राजभर के साथ किशन कुमार राजभर, राजकुमार सानी, ओम प्रकाश, अरुण राजभर, राज गौतम, वीरेंद्र यादव और कन्हैया लाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर, हम लोग महंगाई के ऊपर आज डीएम जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि आज पेट्रोल 90 रुपये लीटर मिल रहा है, डीजल 86 रुपये लीटर मिल रहा है, गैस का दाम 900 रुपये में मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है और हर जगह भ्रष्टाचार है और इस महंगाई से आम जनता त्रस्त है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा है और रोजी रोजगार के मामले में गरीब जनता सताया जा रहा है। कहीं उसको हक हिस्सा नहीं मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बागपत में बच्चों को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गए। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आ रही है। बागपत के पूरनपुर नवादा गांव में बच्चों की कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत खराब होने पर मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरनपुर नवादा निवासी अतर सिंह और राम भरोसे के परिवार के बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद राम भरोसे के परिवार की तरफ से सोनू और सोबित पुत्र राम भरोसे, बिरसला पत्नी राम भरोसे और बिट्टू और चिट्टा और मां अनीता ने अतर सिंह के परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें अंतर सिंह के परिवार में बॉबी पुत्र सुनील और महेश पुत्र धर्मवीर और सतेंद्र पुत्र अतर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पिलाना सीएचसी में भर्ती करा दिया है, जिसमें बॉबी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेरठ अस्पताल में रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित महेश ने चांदी नगर थाने में तहरीर देकर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मामला जी
छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उनके बच्चों ने आकर बच्चों में आपस में झगड़ा कर दिया। और मैं जो है उसकी मम्मी के पास गया, मैं कहा भाभी इसने झगड़ा कर दिया, तो उसने सीधा मेरी गिरबान पे हाथ डाल के और चप्पल उठा ली, कहने लगी जो ये ऐसे ही मारेगा। ये जो झगड़ा हुआ आपके यहाँ पे गांव पे, किस तरीके से हमला हुआ आपके पास में? ये बच्चे इनमें छोटे छोटे आपस में वो लड़ाई थी, उन्हें छोटा छोटा कर रहे थे, समझा रहे थे उन्हें, और जो कि बड़े बड़े ने जो है ईंट बरसा दी। हरदोई में संपत्ति विवाद को लेकर एक देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी, साथ ही अपने भतीजे को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर सामने आ रही है। हरदोई शहर कोतवाली इलाके के रेलवेगंज में संपत्ति विवाद को लेकर देवर ने अपनी भाभी को गरसे से काट दिया और भतीजे को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से भतीजा बुरी तरह से घायल हो गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल पुत्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बता दें कि महिला के पति की मौत के बाद से ही दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मकान के बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद हो रहा था। वहीं इसी विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया और भतीजे की हालत अभी गंभीर है। देखिए, आज थोड़ी देर पहले ही कोतवाली शहर के रेलवे क्षेत्र में ये सूचना मिली कि दो लोग घर में घायल हैं और झगड़े की सूचना थी और उनके घायल होने की सूचना थी। तो मौके पर पुलिस यहाँ पहुंची है, सभी अफसर यहाँ पहुंचे। उसमें देखा गया है कि उसमें दो लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। और ये जानकारी हुई है कि जो उनको घटना को करने वाला है वो इनका सगा देवर है। इनका आपस में इनकी वसीयत को लेके एक विवाद था, जो आज इनकी यहाँ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, और जिसमें कि जो उनका देवर है उसने अपनी सगी भाभी और अपने भतीजे को गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें कि जो उनकी भाभी है उनकी मृत्यु हो गई है और जो उनका भतीजा है उनका इलाज चल रहा है। देखिए, आगरा में खुरपका के टीकाकरण की बात कहने पर भड़के जिलाधिकारी। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आपको बता दें, जनपद आगरा फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम एधोन हिमायूपुर में खुरपका के टीकाकरण किए जाने के कहने पर पशु चिकित्सा अधिकारी फतेहाबाद भड़क गए और पशुपालक से अभद्रता कर भगा दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम फतेहाबाद से की है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई अभद्रता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के ईधोन हिमायूपुर निवासी मुकेश कुमार फतेहाबाद के पशु चिकित्सालय में अपने पशुओं को खुरपका के टीकाकरण के बारे में जानकारी करने आया था। उसने अन्य ग्रामीणों के साथ फतेहाबाद के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी केसी लोधी से पशुओं के टीकाकरण के बारे में जानकारी ली। इसी बीच उसने पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कही जाने वाली बात का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बात पर अधिकारी भड़क गए और उन्होंने मोबाइल को खींचने का प्रयास किया। इस पूरे प्रकरण की पीड़ित पशुपालकों ने एसडीएम फतेहाबाद से शिकायत की है। खुरपका बीमारी होती है, वो चल रही है सर। तो हम टीका करने को 2 साल से कोई गया नहीं हमारे गांव में, तो बहुत तरह से पशु बीमार हैं। तो हमारा गांव ईदौन पड़ता है सर। फिर ईदौन हिमायूपुर। तो सर वहाँ से हम आए, तो सर से यहाँ पर बात की हमने, तो सर ने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ पे चले गए, पता नहीं कहाँ मंगल दिवस था, बोले कि मंगल दिवस में जा रहे हैं, वहाँ से साहब आएंगे। इंतजार करते रहे, जब तक एक साहब आ गए आगरा से, तो अंदर बैठे थे हमसे मिलने। तो साहब से मैंने की, उन्होंने हमको नहीं मिलने दिया। बहाने करके हमने कही सर हम ऐसे इन्होंने से आए गांव से, ऐसे हमारे यहाँ बीमारी चल रही पशुओं में, सर बहुत दिक्कत हो रही है। पीलीभीत में बाइक सवार को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के खाकसराय नहर के पास युवक को गोली मारी गई थी, जिसके बाद सूचना पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के NH 730 पर बाइक सवार को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुरनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त रिंकू पुत्र सेवाराम निवासी ग्रंट नंबर 1 उर्फ बानगंज थाना गजरौला के रूप में हुई है। वहीं शव मिलने के बाद मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत में नहर के पास युवक को मारी गई गोली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर सामने आ रही है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के खाकसराय नहर के पास युवक को गोली मारी गई थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची गजरौला पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था।
जहां पर युवक का उपचार चल रहा है। वहीं युवक को गोली मारने वाले अभियुक्त हरिश्चंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया है और पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस युवक को गोली लगी है उसी युवक ने अपने साथी के साथ एक साजिश रची थी, जिसके तहत युवक के साथी ने उसको गोली मारी थी, जिससे उसकी रंजिश चल रही थी। उसको जेल भेजने के लिए अपने साथी से अपने ही ऊपर फायर करवाया गया था। वहीं अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक मनगढ़ंत षड्यंत्र के तहत पूरी साजिश की रचना युवक द्वारा अपने साथी के साथ की गई थी। गोलीकांड की क्या है? ये देखिए, गजरौला थाना क्षेत्र में जो एक लड़के को फायर आर्म की इंजरी लगी थी उसके जान में, तो जिस तरह की चोट थी उसी से डाउट हो रहा था कि इसमें कहीं कहीं गड़बड़ है। और जब इसको थारोली इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला कि जो लड़का उसके साथ था उसी ने इसको गोली मारी थी। गोलीकांड की क्या है? अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए स्टार न्यूज। नमस्कार।